अकवाले साहबा से कुरान आयात आ गया ना, अकवाले साहबा से तीनों सराय से साबित है। तो आपने हदीस बीच में लिखी, लेकिन ये देखें बच्चे ये तरीका नहीं होता हदीस लिखने का। हदीस या कुरानी आयत कोई भी लिखनी है, लिखनी इन्वर्टेड कॉमा भी होती है आपने, लेकिन इसको नई लाइन से शुरू करते हैं, थोड़ा सा पीछे स्पेस छोड़ के पहली लाइन को यहाँ से शुरू करते हैं हदीस और फिर लिखते जाते हैं, जहाँ पे हदीस खत्म हो जाए वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से उसको क्लोज कर देते हैं। तरीका होता है ना लिखने का, आयत हो या हदीस हो। समझ आ गई? सिर्फ एक ही आपने हदीस लिखी है, उससे पहले गुजरे अब ये भी हदीस लिखी है। कुरान की कोई आयत, ये एक आयत कुरान की आपने लिखी और अकवाले साहबा ने जिक्र किया, मैंने 3 नंबर दे दिए, आयत और कुरान की आयत और हदीस और रिसालत का माना मफ़हूम सारे ज़ोर की ज़रूरत। रसूल की ज़रूरत और अहमियत, एक आयत लिखी है पूरे सवाल में इधर भी पूरा सवाल कर दिया, ये एक आयत का तर्जुमे के अलावा कहीं कोई नजर नहीं आता। इस्लामियात का पेपर हो और आयत का हवाला ना दिया जाए, हदीस से ना लिखी जाए, तो ये मुमकिन हो सकता है नजर ही नहीं आता इस्लामियात का पेपर क्या आ जाता है नजर। मैं क्लास में जो उठाता था ना, आपको बार बार कहता था कि याद करो, अरबी से याद करो। बड़े खूबसूरत बच्चों ने पेपर दिया, हमें अरबी में खूबसूरत अंदाज में याद लिखी है, पे तर्जमा लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा बना डिजाइन की है हमें उसको, पेपर को एक खूबसूरती बनाई हुई है। करेंगे बेहतर आप इसको। इस्लामियात में 15 वाला बच्चा पास होता है, कम से कम वाइवा आपका अच्छा हुआ होता तो 2 नंबर भी आ जाते, 1 नंबर में ग्रेस मार्क देके पूरे 15 कर देता आपको। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है इतना, मैं ये देख रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे आएगा? किताबों से कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये मैंने भी यही अपनी ज़िंदगी में मैंने जो देखा ना, मैं भी आपकी तरह ही होता था, मुझसे भी बोलना नहीं जाता था पहले स्कूल कॉलेज के दौर में। उस्ताद आ गया सामने, अम्मी अबू आ गए तो बिल्कुल खामोश हो, कॉन्फिडेंस आता है। कॉलेज में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया करें, कोशिश किया करें, गलतियाँ करें, गलती करने से इंसान फिर सीखता है, फिर आप सही एक एक्टिविटी में बहुत महारत हासिल कर लेंगे। ये आपके अंदर घर में भी कॉन्फिडेंस पैदा करेगी ये बात, और बाहर भी कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। अभी आपने आगे कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटियों में भी जाना, इस तरह के बच्चों का फिर पता है वहाँ पे क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं लोग तरह तरह के। आपके अंदर घर में भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आप जो भी बात करें पूरे कॉन्फिडेंस से करें। तो ये कॉन्फिडेंट है घर में, बड़ी बोलती है? चलो अच्छी बात है फिर। हाँ जी, आप इसको करें। एक्टिविटीज इतनी होती है कॉलेज में, आना जाना, इनके बच्चों के साथ आप वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा बस। ठीक है, तो इस पर कोई शिकायत है, मेरी मेथोडोलॉजी अच्छी नहीं लगती है आपको तो भी आप बताएं। बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करता हूँ जो समझ नहीं आते। आयात याद नहीं होती। मैं आपको वो तरीका भी बताता हूँ। हमने इंग्लिश का मैंने ना एक ऐसे याद करना है, पूरे 1 पेज का है ऐसे, मैं कैसे याद करूँगा? उसका एक उसके पोर्शन बनाऊंगा ना 3-4, यहाँ से यहाँ तक मैं पहले उसको बार बार पढ़ूंगा, याद हो जाएगा जितना मुझे, मैं उसको लिख लूंगा। ऐसे ही होता है। लिखने के बाद में मैं देखता हूँ मैंने कहाँ गलती की, ये गलती हुई है, उसके बाद आप फिर पढ़ूंगा 4-5 दफा, फिर दोबारा लिखूंगा। क्या हम पुरानी याद को ऐसा करते हैं? तो हमें कैसे याद है? बाकी सब्जेक्ट में इतना वक्त, इतना शऊर उनको देते हैं, इनको हम देते ही नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि याद है? और इस्लाम में इस्लामियात की कुरान तो वो चीज़ है कि अल्लाह ताला ने खुद जिसने इंसान को तख्लीक किया, वो कहता है कि ये सबसे ज़्यादा आसान किताब है और सबसे ज़्यादा जल्दी याद होने वाली किताब है। हम उसको उतना शौर देते, बल्कि हम तो देते ही नहीं है शौर इस चीज़ को, इस किताब को, इस सब्जेक्ट को। याद करें, याद पे एक लाइन की आयत होती है, आधी लाइन की, बल्कि याद करें लिखें, याद करें लिखें। मैंने आपको बताया हुआ क्लास में क्या करें, आपने क्या करना है, कॉपी बनानी है, एक पेंसिल के साथ लिखना करें, चाहे बाद में होता है ना कि याद तो सफ़े आगे पीछे हो जाएगा, पेंसिल के साथ लिखे, बाद में रब कर लें।
कॉपी एक बनाए स्पेसिफिक इस्लामियात की, सारे नोट्स उसके ऊपर बनाए, उसको हम तलका याद भी याद करके उसके अंदर लिखे, फिर देखें मैंने गलत आयत लिखी है, रब करके दोबारा याद करके दोबारा लिखे, आसान याद होगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी स्टूडेंट्स आप आ गए हैं सारे, आपको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम उमरा, और तौसीफ को भी, उसका भी मैंने सलाम शुरू में देखा था, आपको भी वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ तौसीफ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। लाहौर में आज बहुत ज़्यादा धुंध है अभी तक, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, और मैं एक जगह मीटिंग में बैठा हूँ, साथ साथ वो भी चल रही है, और आपका भी लेक्चर इंशाल्लाह साथ साथ ही चलता रहेगा। शुक्र है आपको अगर आवाज़ आ रही है। मैं एक टेक्निक का यूज़ करने लगा हूँ, मैं हैंड फ्री लगाने लगा हूँ, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको अब आवाज़ आती है कि नहीं आती। ठीक है, अगर आवाज़ का इश्यू हो तो मुझे आप बता दीजिएगा।
चले कोई बात नहीं, 40-50 MB से ज्यादा नहीं लगते, थोड़ा सा लेक्चर होता है ऑनलाइन मेरा, वीडियो मैंने चलानी नहीं। सर मैं मोबाइल पे यूज करता हूँ, मुझे पता है इतनी से ज्यादा नहीं जाती, ये वेबिनार टाइम पे मैं लेता हूँ, इस पे इतनी एमबी नहीं जाती, मैं वीडियो नहीं चलाता इस पे वॉइस जा रही है। मेरे पास टोटल 97 MB। अच्छा नहीं फिर ठीक है, सही है सर। साल के बाद ना मैंने थोड़ा पढ़ा, हाँ पहले से करना शुरू। उनके पास एमबीएस भी काफी ज्यादा है, जीबी है बल्कि, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चला दें। चले शुक्रिया, आपका आवाज आ रही है तो बच्चे भी आ गए, आज जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है। मैंने कुछ यहाँ पे मसरूफियात हैं, मीटिंग से उम्मीद है कंटिन्यूटी आपके साथ ही पता चलेगा मेरा। हम कर रहे हैं चलो शुक्र है मैंने रिफ्रेश किया इसलिए वॉइस क्लियर हो गई है बच्चों आपके लिए। आज हम जो सवाल करने लगे हैं बहुत अहम है, मौजू है, टॉपिक है, इसको हम आगे लेकर चलेंगे। ना सिर्फ पेपर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इसको आप जनरली भी इससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे, आपकी ज़िंदगी का ये हिस्सा बनेगा इल्म जो आज हम करने लगे हैं। सवाल है, टॉपिक है कौमी यकजहती और खुशहाली। सवाल आता है पेपर के अंदर, कौमी यकजहती और सालमियत से क्या मुराद है, इसके लिए किन अनासर ज़रूरी है। कौमी यकजहती के लिए इससे मुराद क्या है, कौमी यकजहती से क्या मुराद है, और इस यकजहती का होने के लिए किन अनासर का होना ज़रूरी है। कौमी यकजहती या सालमियत, सालमियत भी कहा जाता है और सलामती वाला कह लें आप, और अमान कैसे कायम हो सकता है। कौमी यकजहती व सालमियत से क्या मुराद है, इसके लिए किन किन अनासर का होना ज़रूरी है। सवाल आपको समझ आ गया है, बात टॉपिक आपको समझ आ गया है। जहाँ तक अब अपना कंसेप्ट आप बनाएं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। कौमी यकजहती से क्या मुराद है और यकजहती होने के लिए किसी कौम के अंदर किन किन अनासर का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से काम हैं जो किसी कौम में यकजहती पैदा करते हैं। राइट, तो और मेरा तो ये होता है मैं इसलिए हाँ जी, मेरा आपने लिख दिया है, आपका शुक्रिया। अलीजा को भी, शौकत को भी समझ आ गई है, अलीजा शौकत साहिबा को भी, मेरा जफर आपको भी समझ आ गई है जी। अब क्या कंसेप्ट ज़हन में आता है, कौमी यकजहती क्या चीज़ है, किससे कहते हैं, इसे मुराद क्या है, माना क्या है कौमी यकजहती के। आप बोल तो नहीं सकते, लिखना भी आपके लिए मुहाल होगा बच्चों। तो हम बात करते हैं कौमी यकजहती और सालमियत से मुराद ये है कि एक मुआशरे में मुआशरती और सियासी ग्रोहों को इकट्ठा करके एक लड़ी में परो दिया जाए ताकि मुआशरे की सालमियत और अमन व अमान बरकरार रहे। माशरे में तमाम मुआशरती और सियासी ग्रोहों को इकट्ठा कर दिया जाए
जी, कौम का यकजा होना भी ठीक है निमरा, आपके बात सही है। सना आपने कहा पूरी कौम का यकजा होना भी ठीक है, बाहमी इत्तेफाक है, लिजा आपने भी सही फरमाया। निशा आपने कहा यूनिटी ऑफ नेशन फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। जी, बातें ठीक है आपकी, लेकिन हम इसको सही अंदाज में इस तरह से बयान करेंगे कि एक मुआशरे के में तमाम मुआशरती और सियासी ग्रोहों को इकट्ठा कर देना। एक मुआशरे में जितने मुआशरती ग्रोह होते हैं, सोसाइटीज होती हैं बनी हुई, NGOs होती हैं, और सियासी ग्रोह, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उन तमाम को यकजा कर देना, इकट्ठा करके एक लड़ी में परो दिया जाए, या तमाम एक नजरिया पर मुत्तफिक हो जाएं, तमाम की बात एक हो जाए, तमाम के काम एक हो जाए, उनको एक कर दिया जाए। इससे क्या होगा, ताकि माशरे में सालमियत और अमन अमान बरकरार रखा जा सके। ये होगा कौमी यकजहती से मुराद। हाँ जी, बढ़ता कौन सी क्लास है? क्लास कौन सी है? कौन सी है? SG कौन सी है? बढ़ता भाई, मेरे स्टूडेंट वैसे नहीं। जी SG4 तो नहीं है, आईकॉम की है वो? नहीं, वो मेरे पास नहीं है बच्चे, किसी और के पास है। वो जो जर्सी वाले सर है ना, एनक वाले, हाँ जी, मिस ममूना की क्लास मेरे पास नहीं है। वो इधर बैठी होंगे साथ वाले कमरे में, मिस ममूना, उनसे पूछ लीजिएगा। आप बच्चे सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ईमान फातिमा अच्छी है परफॉर्मेंस। वाइवा में सिर्फ 2 नंबर के हैं और 25 में से 18 नंबर ले लिए हैं। 2 नंबर तो ये कट के, बाकी कुरान की आयत लिखी है। ये मेरे लिए एक्सीलेंट चीज़ है कि बच्चे कुरान, मैंने इनको क्लास में सब कुछ ये कहा है। बच्चे अक्सर ने ये गलती की है कि तर्जुमा लिखते हैं, आयत नहीं, कुरान की आयत भी लिखी है, तर्जुमा भी लिखा है उनका साथ साथ। हर सवाल को देखिए, इस्लामियात का सवाल हो और कुरान की आयत और हदीस का रेफरेंस ना हो तो इस्लामियात का लगता ही नहीं है। सिर्फ इसमें मैंने इसके लिए काम किए कि कोई हमें ऐसी चीज़ नजर नहीं आती थी, फिर मैंने 3 नंबर इसको दे दिए, सिर्फ इतना लिखने पे। एक आयत और इधर भी कहीं आयत नजर नहीं आई हमने कहीं भी, इसके पूरे सवाल में इसके भी 3 नंबर मैंने इसको दे दिए। आपने रेफरेंसेस दिए, मैंने पूरे मार्क्स। ठीक है, मेरी तरफ से तो वालेकुम सलाम जी। जी निमरा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक माशरे के तमाम माशरती और सियासी ग्रोहों को इकट्ठा कर देना मुल्क की सालमियत और खुशहाली के लिए ज़रूरी है, लाज़मी मलज़ूम है एक दूसरे के लिए। जी आपका G4 है, आपका G4 है। G4 है। क्लास में कंफ्यूज हो जाती हैं, लो है ना, ये आप भी समझते होंगे, घर में भी ऐसी होंगी, परेशान बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो ऐसी बात सबसे ज़्यादा करते हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं। तो पढ़ाई में वैसे अच्छी बात को पिक कर लेती है, लेकिन जब पूछा जाए ना तो साथ ही आंखों कांपने शुरू हो जाते हैं, जैसे इस तरह से हो जाती है। मशवरा मैं सिर्फ दूंगा इनके लिए, कॉन्फिडेंस मेरे पे भी, जब हमें किताबों से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है
सिर्फ रट्टा ही मिलता है और कुछ नहीं, इतना भी ये हमारे सिर्फ रट्टे की सलाहियत है इनके पास। आपको पढ़ाता हूँ मैं इस्लामियात, तो फिर मेरे पास जो पढ़ाते हैं उनके पास वो ये है कि कॉलेज की एक्टिविटीज होती है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की जितनी भी, इसके अलावा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जो भी आपको इंटरेस्टेड रहती है, डिबेट होती है, सोसाइटी बनी होती है, आप उसमें ले लें, ड्रामेटिक्स होती हैं उसमें आप लें, इससे इंसान में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो जाता है, बात करनी आ जाती है। कोई इस पर एतराज़ है, इस पेपर पे कोई मेरी मेथोडोलॉजी पढ़ाने में कोई एतराज़ हो कि मैं सही है, वो कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, समझ नहीं आती, वो ज़्यादा याद करने के लिए दे देता हूँ, ये एतराज़ हो सकता है, ज़्यादा याद करने के लिए दे देता हूँ, तो आप उसको, वक्त ज़्यादा नहीं होता, वक्त भी ज़्यादा होता, वक्त कम नहीं होता, वक्त भी तो ज़्यादा था नहीं याद करने के लिए, रोज़ के आप एक एक टॉपिक को भी लें, तकवा को एक दिन ले लिया, सब्र कर लिया, एक दिन तक वो कर लिया, अफ़ू कर लिया, कोई एतराज़ तो उसमें कुछ ऐसी बात कुछ नहीं है, लाजमी भी मेरे पास G4 इसमें होगा। जी तौसीफ साहब, आवाज़ तो आ रही है, सबको आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है आवाज़? कर लें, आपकी तरफ से आवाज़ क्लियर हो जाएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ मेरी तरफ से, जब आपको सबको ज़्यादा मसला आता है ना आवाज़ का, बंदिश का, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको आवाज़ क्लियर हो जाती है। आप आवाज़ क्लियर कर लें। जी वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ बैठिए। जी हमने माना देख लिया कौमी यहजीकी से मुराद क्या है, आपको समझ आ गई होगी। किसी भी माशरे के माशरती और तमाम सियासी गुणों को इकट्ठा कर लेना। G2 नाम समाविया, ठीक है, कहाँ गया था? ये आ गया। अच्छा ठीक है, जब आपका खड़ा होता है सिर्फ एक एतराज़ है, कुरान इस्लामियात को इस्लामियात के पेपर की तरह अटेम्प्ट नहीं करती, उर्दू के लिए अटेम्प्ट करती है। इस्लामियात का पेपर हो और हम कुरान की आयत के हवाले ना दें, हदीस के हवाले ना दें, तो इस्लामियात का लगता ही नहीं है। बस ये इसमें उनको कहता हूँ कुरानी आयत याद करें, अरबी में याद करें, अरबी दिल में जब उतरती है ना, नूर आता है दिल में भी, दिमाग में भी, और शख्सियत निखरती है। नहीं करना, अरबी में नहीं याद होती, तो मैंने को बताया कि इतनी आधी आधी लाइन की तो याद होती है, याद करके उनको लिख लिया करो, पेंसिल से लिख लिया करो। कि बाद में ये होता है कि पेंसिल लिखा है वो कोई पेपर आगे पीछे पाँव में भी पेंसिल से लिख लिया, और बाद में रख कर लिया, अच्छी तरह याद हो। उनको आयात याद करें, हदीस को याद करें, हर टॉपिक के हवाले से। इस वजह से इनके नंबर कम आए। देखें ना, ये पूरा आपके सामने पेपर है, कहीं भी आपको कोई आयत नजर नहीं आ रही, कहीं भी तर्जुमा भी नजर नहीं आ रहा कहीं पे हमें। हाँ जी, बस ये होटल ही नहीं है। हाँ जी, वो कर मुझे तो आवाज नहीं शमसा, आपको आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है शमसा आपको आवाज?
हाँ जी, इंग्लिश। जी, आवाज आ रही है आपको? आज भी इंटरप्शन हो रही है बहुत ज्यादा। चलिए हम खत्म करने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। कौमी यकजहती समझ आ गई आपको? सालमियत से क्या मुराद है? किसी भी माशरे में तमाम माशरती और सियासी ग्रोहों का यकजा हो जाना। चले, मौसम की खराबी की वजह से शायद वो नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है या सिग्नल ठीक नहीं आते। आप बच्चों की तरफ भी वही इशू होगा, मेरी तरफ भी। यहाँ पे भी तो अभी तक धुंध है जहाँ पे मैं बैठा हुआ, मुझे नजर आ रहा है भाई, और मौसम खराब, सूरत हाल खराब ही है मौसम की। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हम ठीक ठाक रहें, महफूज रहें, अल्लाह की पनाह में रहें। जी, आगे चलते हैं जी, अनासर की तरफ आ जाएं। मफहूम हमने समझ लिया, कौमी सालमियत से क्या, कौमी यकजहती और सालमियत से मुराद क्या है, मफहूम में समझ आ गई, पता चल गया। अब हम करने लगे हैं इसकी तश्कील। अनासर क्या है, इसको तश्कील देना है हमने। तश्कील कहते हैं कि बनाना, संवारना। हमने अपने मुल्क पाकिस्तान की कोई यौमी यकजहती में तश्कील देना है, इसकी सालमियत को तश्कील देना, तो हमें कौन कौन सी अनासर कारफरमा होंगे इस काम को पूरा करने के लिए, इसके अंजाम दही के लिए। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कौमी सालमियत की जिम्मेदार होती हैं, या जो कौमी सालमियत, कौमी यकजहती की गारंटी होती है, वो अनासर कौन कौन से हैं? एक है मुश्तरका मजहब। सबसे पहली बात है मजहब। पूरी दुनिया में हर कौम का कोई ना कोई मजहब जरूर है। जो लादीनियत का दावा करते हैं, एथियस्ट हैं, दरअसल उनका भी मजहब है। उनका मजहब ये है कि मजहब ही कोई नहीं है, खुदा है ही नहीं, ये भी उनका एक मजहब है। ये इनका ज़हनी एक अकीदा है, पुख्ता सोच है, नजरियात हैं उनके भी, वो भी किसी न किसी मजहब के पैरोकार हैं। तो सबसे पहली बात जो कौमी सालमियत, कौमी यकजहती को फ़रोग़ देती है, वो है मुश्तरका मजहब। उनका तमाम का मजहब एक मुश्तरका हो, अकीदा एक हो, नजरियात एक हो, इबादत एक हो, तो क्या होगा? वो कौमी सालमियत या कौमी यकजहती के लिए पहली एक दलील, पहली गारंटी आप समझ लें। पहला आंसर जो है सबसे मजबूत, वो उसकी, आप बड़े सगीर की तरफ देख लें, पाकिस्तान नहीं बना था तो कितने यहाँ पे मज़ाहिब के लोग मौजूद थे, अभी भी हैं। तो क्या वहाँ पे कौमी यकजहती है? नहीं है। दूसरी बात, कौमी यकजहती की दूसरी बात, अच्छा मैं आपको दर्जा बदर्जा बता रहा हूँ ये सारी बातें। दूसरी बात आप करें, मजहब के साथ ही मुंसलिक है मुश्तरका तहजीब व तारीख। ठीक है, मजहब होना और बात है और तहजीब और तारीख होना और बात है। मुश्तरका तहजीब व तारीख, या मुश्तरका तहजीब कर लें, तारीख को हम अलहदा एक पॉइंट दे देते हैं, मुश्तरका तारीख भी कह सकते हैं। मुश्तरका तहजीब और मुश्तरका तारीख। मुश्तरका मजहब पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है मुश्तरका तहजीब।
तहजीब से क्या मुराद है ना, तहजीब से मुराद क्या है, मुश्तरका तहजीब। शाबाश हीरा जफर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मुश्तरका तारीख आप अलहदा से कर लें, एक एडिशनल पॉइंट आपके पास आ जाएगा। आप लिख तो सब पे सकते हैं, आपके पास हेडिंग आ जाए, इतना ज़हन तो है। गप्पे मारने में तो आप सारे माहिर तरीन लोग हैं, जैसे आपने इसमें पीएचडी की होती है, तो आपको सिर्फ हिंट दे दिए जाए तो आप लिख सकते हैं। और आप याद भी उतना नहीं करते हैं कि जितना सिर्फ हिंट ही याद करते हैं, और सारा आप भी याद करने की कभी जसारत नहीं करते। ये कि साइंस, जो साइंस के टॉपिक्स हैं उसमें भी आप ऐसा ही करते हैं होंगी। मुझे 80-90% का श्योर है। सिर्फ हेडिंग याद कर ली, बाकी अंदर हम अपनी तरफ से लिख लेंगे जो भी उस वक्त ज़हन में आ जाए। तो मुश्तरका तहजीब, तहजीब किसे कहते हैं? तहजीब नज़रियात, अकायद का किसी भी कौम का मजमूआ होता है, उनका रहन सहन, लिबास वगैरह, ये तहजीब के उनका रहन सहन कैसा है। उनके कौमी यकजहती में ये है कि पूरी कौम को, अगर हम मैं ये कहूँ, जो एक कौम को दिए जाते हैं ना, एक हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल साइंस से जैसे आप सबका ताल्लुक है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज वगैरह अगर हैं तो सबकी वहाँ तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। आप प्लीज चेयर पर चले जाइए, बैठे प्लीज। ठीक, तो ये मुश्तरका तहजीब आ गई। मुश्तरका तारीख में क्या होगा? मुश्तरका तारीख में कि किसी भी कौम के आप देख लें ना, एक माजी होता है। अगर सबका माजी एक ही जैसा होगा, माजी की मुश्किलात या फायदे हासिल किए हुए सबका एक ही होगा, तो वो भी कौमी यकजहती के लिए तारीख हमें क्या कहती है, गुज़रे जितने भी वाक़ियात और हकायात का तारीख एक दफ्तर होती है। सबका अगर एक होगा तो ये भी कौमी यकजहती के लिए एक गारंटी होगी, एक पक्का आंसर होगा। ठीक है सर, 1 मिनट में मुझे ब्रेक दीजिएगा बच्चों, मैं आपका G4 मुश्तरका तारीख होता है, तहजीब व तारीख कर लिया। इस पे आप थोड़ा तदब्बुर और तफक्कुर करें, जो मैंने बताया इसको को लिखने की कोशिश करें, यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तारीफ इनसे मुझे सिर्फ एक गिला है, ये आप भी शायद दूर कर सकती हैं। ये एतराज बहुत ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा बहस, एक नंबर के लिए बड़ी बहस करती है, हालांकि वो नंबर बनता नहीं है। उसके बावजूद ये अड़ जाए किसी बात पे, घर में ऐसी ही होंगी, मैंने कहा अड़ जाए किसी बात पे, मजाल है कि उससे एक कदम पीछे आ जाए, एक कदम भी पीछे बोलना तो और बात है ना। आपने का तारीफ करी है, मैं भी तारीफ सिफत बयान कर रहा हूँ। कहते वो जो कह दिया बस ये हो जाए और ऐसा ही हो। पुरानी आयात का हवाला बहुत ज्यादा मिस था बहुत सारी जगह पे। ठीक है, मैंने फिर भी कता नजर किया, नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, वाइवा भी आपका बहुत अच्छा हुआ था। कितने मार्क्स आए उसमें से? 18 और 5 23 5, हाँ ये 30 में से हो गए ना टोटल। 25 में से 18 आए हैं। कितने? और उसके बाद आप ये देखें, ये होगा अच्छा लास्ट में 22 30 में से, ये तो आपने 25 में से 25 में से हाँ 25 में 18 दोनों में से 30 ये वाइवा के साथ टोटल 30 में से 25 में से ये 5 में से 5 वाइवा के पूरे 5 नंबर 5 सवाल नंबर ये था तकवा का आ गया। ठीक है, हमारा सकत आ गई। सबक में से भी 5 आए हैं और किताबें बयान की और फूल में से 3 की है। ये रह गए 5 ये हो गए। वाइवा क्या आपने मौके शामिल नहीं किए? आपने असाइनमेंट दी थी G4
मेरा इस्लामिया की नहीं दी अभी तक आपने सामने उसको आपने कहा अपने बात में खाने पर क्या ठीक है 10 मेरे बना मैंने पूरे 5 नंबर असाइनमेंट के डाल के और आपके वाला के 5 नंबर डाल दिए पूरे दे दिए। मुमकिन ही हो सकता है पढ़ने में अच्छी है, बस जिद्दी हो जाती है कभी कभार किसी बात पे अड़ जाती है। मैंने आपको पहले कह दिया और मुझे कोई इतराज नहीं है। आपको कोई इतराज है मेरी मेथडोलॉजी में कोई? उसकी एक बड़ी वजह ये है ना, जो मैं समझता हूँ, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है ना उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती है। इससे इंसान का ना ज़हन खुलता है। तनकीद करने का ये आदत अच्छी है, तनकीद करना अच्छी बात है, अपने हक के लिए बात करना अच्छी बात है। नहीं तो बहुत ज्यादा बहस में बात से गुरेज करना चाहिए, बहुत ज्यादा करें जरूर, चुप ना रहें। जहाँ पे कोई गलत है उसको बताएं कि गलत आप राइट पे हैं, आप उसको वाज़ह करें कि मैं ठीक हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कॉलेज में भी होती है ना, आप उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। उससे ये होता है कि ज़हन और ज़्यादा खुलता है, मेच्योरिटी आती है और बाकी कुछ नहीं है। आपको कोई है मेरी मेथडोलॉजी पढ़ाने में? हाँ जी जी, ये हमने तो हेडिंग कर ली ना बच्चों, अब हमने करना था इसका जी निमरा, बिल्कुल आपने सही कहा है। एक लड़ी में परो देना ताकि माशरा में सलामती, सालमियत और यकजहती कायम हो, यही हमारा आंसर है, मफहूम है कौमी यकजहती का। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी तो हम आगे चलते हैं। हमने 3 पॉइंट कर लिए, मुश्तरका मजहब कर लिया, मुश्तरका तहजीब कर ली और मुश्तरका तारीख भी हमने कर ली है। अगला सवाल, अगला जो पॉइंट है हेडिंग है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, वो होगा मुश्तरका नस्ल। कौमी यकजहती के लिए मुश्तरका नस्ल होना भी एक खास अहमियत का हामिल है, एक अंसर है, अनासर में से एक अंसर है मुश्तरका नस्ल। एक नस्ल के लोग होने चाहिए जी। SG1 नहीं, ये मेरे पास बच्चे उनको शायद ये इंग्लिश के हैं, इनसे पूछ लें अगर इनका है ये तो साथ और ऑफिस है, इनसे पता चला। मुश्तरका नस्ल जी, हेरा जफर सही लिखा आपने। इससे आपको कंफर्म तो हो गया होगा, पता चल गया होगा इसका मतलब क्या है। मुश्तरका नस्ल एक ही नस्ल से हों सारे, ठीक है। इस तरह कौम या रियासत के अफराद के दरमियान नफ्सियाती और माशरती यकजहती और इत्तेहाद पैदा करने में मुश्तरका नस्ल से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। सारी एक ही नस्ल के होंगे, अच्छी नस्ल के होंगे तो हैं, एक ही नस्ल के होना, अच्छी नस्ल के हों तो कौमी यकजहती पैदा होती है। हाँ सही सोच रहे हैं, जो आप ये सोच रहे हैं वो भी आप सही सोच रहे हैं, अच्छी नस्ल के हों सारे। तो मुश्तरका नस्ल भी ज़रूरी है, एक अहम अंसर है कौमी यकजहती और सालमियत, अमन अमान के लिए। दूसरा, इसके बाद आप लिखें अगला पॉइंट, आप वो लिखेंगे आप मुश्तरका ज़ुबान। मुश्तरका ज़ुबान सना कमल, अगला पॉइंट आप लिखेंगे मुश्तरका ज़ुबान। मैं आपको एक तरतीब से लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको ये हमेशा जब भी कौमी यकजहती की बात आए तो आपके ज़हन में फ़ौरन ये पॉइंट्स आ जाने चाहिए कि जब ये चीज़ें मुश्तरक होंगी, सब में मज़हब मुश्तरक होगा, तहजीब मुश्तरक होगी, तारीख मुश्तरक होगी, नस्ल एक होगी, ज़ुबान मुश्तरक होगी सबकी, तो क्या होगा, कौमी यकजहती पैदा होगी। 5 पॉइंट हमने कर लिए हैं। अगर आपको समझ नहीं है किसी की, आप पूछ सकते हैं, अगर समझ आ गई है तो सुभान अल्लाह फरमा दीजिए, सुभान अल्लाह लिख दीजिए अगर आपको समझ आ गई है। चले, अल्लाह ताला की पाकी बयान करने से अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है।
अगला पॉइंट करते हैं, मुश्तरका ज़ुबान भी आप समझते हैं ना, बड़े सगीर में भी देखे ना, कौमियत का नारा वहाँ पे लगाने वाले या कौमी का नारा लगाने वाले कांग्रेस जो थी, ठीक है, उसके पस मंजर में देखे वो साबित ही नहीं कर पाई कभी के पाकिस्तान बड़े सगीर में 2 कौमें, 1 से ज्यादा कौमें आबाद हैं। वो तो कहती है कि कौमी है, सारे एक ही कौम है सारे, क्योंकि सारे हिंदुस्तानी हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। मुश्तरका ज़ुबान की कौमियत के लिए, कौमी यकजहती के लिए, सालमियत अमन अमान के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ था 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हो गया था ना बड़े सगीर में। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था। वो हिंदी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान करार देने का दर्जा देने जलसे कर रहे थे, और यहाँ पे उर्दू को बचाने के लिए जलसे कर रहे हैं। तो ज़ुबान एक कौमी यकजहती के लिए फसाद पैदा हो गया, तो गलत हुई ज़ुबान की बुनियाद पर बड़े सगीर में, हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो मुश्तरका ज़ुबान आप रेफरेंस उसमें दे सकते हैं। 1867 का भी रेफरेंस की कौमी उर्दू हिंदी तनाज़ा जो झगड़ा मुसलमानों को के दरमियान हुआ था, ठीक है, कौमी यकजहती के लिए ज़ुबान भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगला पॉइंट करते हैं जी, जुग्राफियाई हदूद आ जाता है उसमें। मुश्तरका जुग्राफियाई हदूद, एक कंटिनेंट, एक स्टेट, एक मुल्क, एक सूबा, कोई भी आप उसमें अगर कौमी सालमियत चाहते हैं, अमन अमान चाहते हैं, तो सबके जुग्राफियाई हदूद एक होनी चाहिए। वो किसी एक खित्ते में आबाद हो वो कौम, ठीक है। जुग्राफियाई हदूद लाजमी है इसके लिए। अगर एक जुग्राफियाई हद के अंदर हो और एक कौम जो है वो एक कौम कर कौमी यकजहती के दायरे में आ जाती है। फर्स्ट G for ICOM, देखिएगा आपका पेपर होगा, आखिर में होगा। खड़ी हो जाती है बात, बस सवाल ना आए, जवाब ना आए, पुरानी आयात इसको याद नहीं होती। बस यही बात मैं यही करने लगा था। मैं ये कहता कि सुनाए खड़ी होके, मैं कहता हूँ बैठ के सुना दे, कॉन्फिडेंस इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा मतलब मैं सब वैसे बोलता नहीं, मैं कभी गुस्सा नहीं किया क्लास में, बड़े हल्के से बात करता हूँ, तो कभी थोड़ा सा भी इतना कंफ्यूज हो जाती, कोई सवाल ऐसा पता नहीं मुझे आएगा नहीं, मैं खड़ी होगी तो मुझे बेइज्जती हो जाए सारी क्लास में। पूछे इससे मैं मोटिवेशनल बातें करता हूँ कि नहीं, उसके अलावा भी करता हूँ। सिर्फ ये नहीं कि आप मैंने कहा है कि रजिस्टर कॉपी पर इस्लामी आज के सिर्फ मैं जो बातें बताऊँ आप साथ साथ लिखते रहा करें, फिर उनको दोबारा से एक दफ़ा पढ़ा करें, याद किया करें। वाइवा में देखिए ना, ये वाइवा है, पूछा है नहीं, जब लिखने की पारी है तो उसने कितना लिख भी दिया है। कुछ 2 सालों को जवाब भी दिया होता तो कुछ 15 वाला पास होता है, इसमें फेल होगी सिर्फ वाइवा की वजह से। वाइवा में 0 आए, वैसे 12 नंबर आए हैं 25 में से, 30 में से 12 नंबर आए 30 में से। कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए कॉलेज की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, कॉलेज में होती हैं, उसमें ये आप खुद इसको पार्टिसिपेट करवाएं, इसको मोटिवेट किया करें, इससे बंदे का ज़हन खुलता है, कॉन्फिडेंस आता है। किताबों में कॉन्फिडेंस नहीं आया था, किताबों में नहीं होता कॉन्फिडेंस। क्या होता है किसी किताबों में, कभी भी नहीं होता। ये जब बाहर आप दूसरी बच्चों से किताब के अलावा भी जब मेलजोल करें ना, और माहौल के अंदर बच्चियों की भी काफ़ी हमने एक्टिविटीज़ करवाई, आपको पता ही है, ड्रामेटिक्स भी है, डिबेट सोसाइटी हमारी जिसमें तकरीर करती हैं बच्चियाँ, आगे आना चाहिए। जो भी इतने प्रोग्राम कॉलेज के होते हैं ना, इस कॉलेज में मैं आपको बता देता हूँ, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरल बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसके अलावा इससे पहले एक और कॉलेज में था, तो वहाँ पे को एजुकेशन थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फाशी वहाँ पे पाई जाती थी। लेकिन जो मैंने यहाँ पे इज्जत देखी है, शर्फ देखा है, हया देखी है, वो बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है। लड़कियों को बिल्कुल इवन के मिलाद भी हुआ है, मिलाद में आपने देखा है कोई एक दूसरे को देख भी नहीं सकता था, सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, हालांकि दरमियान में हमने वार्ड लगाई हुई थी, एक पर्दा लगाया हुआ, आपने पिक्चर भी देखी हुई थी। तो कहने का मकसद ये कि आप एक्टिविटीज में शामिल हुआ करें,
कॉलेज की कोई भी एक्टिविटी आता है आपस में जब मिल जुलते हैं ना, कॉन्फिडेंस आता है, बात करने का तरीका भी आता है। ये आपके घर के लिए भी जरूरी है, अगले घर के लिए भी जरूरी होगा कॉन्फिडेंस। पेपर इसने बहुत अच्छा किया, वाइवा में आके कंफ्यूज हो गई है। बस कॉन्फिडेंस इसके अंदर लेकर आए, आप भी कोशिश करें। कोई इसको जब भी कोई कॉलेज की एक्टिविटी आती है ना, आपको मैसेज आता है तो इसको भेजा करें। हाँ हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, नहीं आया या कंफ्यूज, मैं कहता हूँ पकड़ लो किताब, ये कहता हूँ पकड़ लो किताब, वो किताब पकड़ के तब खड़ी रहती है, आधा लेक्चर खड़ी रहे में, जब तक नहीं सुनाएगी तब तक बैठती नहीं है। ठीक है। हाँ जी, इनके टीचर सर ये पढ़ाते हैं इंग्लिश, इनाम साहब वो आगे बैठे हुए हैं जी। वालेकुम सलाम जी। मुश्तरका जुग्राफियाई हदूद आप
इंटरप्शन हो गई थी बच्चे, हम वापस आ गए हैं। अच्छा जी, आखिरी